आपण कहाँ पहुंचे? नारीमन पॉइंट, गिरगांव चौपाटी। कंजेस्टेड नहीं है ना? कितने? हेलो एवरीवन, आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके फाइन। तो हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो था FB ऐड रन के लिए, ठीक है। तो उसमें हमने सबसे पहले सीखा था पेज बनाने के लिए कि आपको पेज कैसे बनाना है। क्या आप सब लोग ने पेज बना लिया अपना अपना? ठीक है, अभी आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके साथ? जिसका पेज बना हुआ नहीं है अभी तक, मैम ने रिकॉर्डिंग दिया होगा आपके ग्रुप में, वो आप रिकॉर्डिंग देख करके चेक करके आप पेज बना लीजिए अपना, ठीक है। डायमंड है ना? क्योंकि उसी पेज से ही हमारा एड रन होगा, प्रोफेशनल पेज होगा वो, ओके। मेरे को अभी मालूम पड़ा। देखिए यहाँ से हमने पेज बनाया था अपना, राइट। जो ये फेसबुक का अपना मेन्यू होता है, ठीक है। अब इसी में ही आपको यहाँ पे ऐड मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा है। मेरे फ़ोन में सबसे पहले दिख रहा है, आपके फ़ोन में अगेन हो सकता है कि आपको सी मोर में जाके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबके फ़ोन में ऐड मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे पेज का ऑप्शन दिख रहा था, हमने पेज बनाया था, वैसे ही यहाँ पे ऐड मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा। और अगर यहाँ पे नहीं दिखता है आपको तो लास्ट में आइए आप, यहाँ पे लास्ट एंडिंग में लिखा है ऑल्सो फ्रॉम मेटा, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी ऑप्शन आता है ऐड मैनेजर का, ठीक है। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं ऐड मैनेजर को। इफ़ इसके बाद भी अगर आपको ऐड मैनेजर का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। प्ले स्टोर से भी बता दो। चलेगा उधर? हाँ, इधर ही। ये देखो, ये समंदर किनारे है। तो जब हम ऐड मैनेजर का पेज ओपन करते हैं तो आपको साइन इन के लिए बोला जाएगा। तो वहाँ पे आपको साइन इन इस तरह से करना है। देखो, आपका जो फेसबुक अकाउंट होगा उसी से आपको साइन इन करना है इसे, ठीक है। कोई न्यू आईडी बनाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। आपका जो जूना अकाउंट है फेसबुक का उसी से साइन इन करना है। जैसे मैं यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ, कंटिन्यू हैज़ अमरीन ताज शेख, मैम का जो अकाउंट है उसी से ही मैं साइन इन कर रहा हूँ इसे। ये देखिए मेरा पेज साइन इन हो चुका है। पेज साइन इन होने के बाद में आपको ये स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये पेज सबको दिख रहा है आपको? समझ में आया आपको कि ऐड मैनेजर कैसे ओपन करते हैं? और कहाँ कहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड मैनेजर का?
ठीक है। और जिसे नहीं मिलेगा ऑप्शन फेसबुक पे, वो डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। जो लेट ज्वाइन हुए कोई इशू नहीं है, आपको अभी जस्ट ही स्टार्ट किया है मैंने, और जो भी आपका मिस होगा वो आपको रिकॉर्डिंग में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से पेज ओपन जब हो जाएगा, आप साइन इन कर लोगे, तो यहाँ पे देखो आपको सबसे ऊपर ग्रीन टैग लिखा हुआ है प्लस साइन का। प्लस साइन का जो ग्रीन टैग है आप उसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि हम जब ऐड रन करते हैं तो किस कैटेगरी में हम ऐड रन करने वाले हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस ऐड पे हमें सबसे ज़्यादा मैसेजेस या लोगों के लाइक वगैरह आने चाहिए, मैसेज कमेंट आने चाहिए, इसलिए हम एंगेजमेंट को यूज़ करते हैं वहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन है आपका अवेयरनेस। अवेयरनेस हम तब सिलेक्ट करते हैं कोई ऐड रन करने के लिए जब हम कोई चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैला रहे, कोई चीज़ के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं हम, या सोसाइटी के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तब हम अवेयरनेस के सेक्शन में जाके इसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक ऐड ऐसा होता है जो सिर्फ हमें लोगों का रश जमा करना है, ट्रैफिक जिसे बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो पेज पे आए हमारे, तो वहाँ पे हम ये ट्रैफिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग, मीन्स वो आपके मतलब के हो या ना हो, बट वो लोगों तक वो आपका पेज पहुँचेगा। फिर फोर्थ ऑप्शन है लीड। लीड के लिए ये होता है कि जो आप बिजनेस के लिए, ब्रांड के लिए यूज़ करते हो, वहाँ पे हम लीड जनरेशन का सेक्शन सिलेक्ट करते हैं, जिससे हमें प्रॉपर और अच्छी लीड मिल सके। फिर फिफ्थ ऑप्शन है सेल्स का। सेल्स जब हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विसेज को सेल कर रहे हैं हम अपनी, तो वहाँ पे हम अपने सेल्स के लिए ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और लास्ट वन है ऐप प्रमोशन। जब कोई ऐप को प्रमोट करते हैं तो वो ऐप प्रमोशन में कैटेगरी में जाता है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग कैटेगरीज है, ठीक है। जब आप सीखोगे इसको और जब इसको फॉलो करोगे, आपको पता चलेगा कि जब आप एक एडवर्टाइजमेंट मार्केटर बन जाते हो और आपके पास किसी और बिजनेस का ऐड रन के लिए आता है, वो चाहे कपड़े का शॉप हो, चाहे चॉकलेट शॉप हो, या कोई प्रोडक्ट हो किसी का, या किसी का सैलून हो, या किसी तरीके का ग्रोसरी का शॉप हो, किसी भी तरीके का शॉप हो, तो वो वहाँ पे आपको कौन सा ऐड रन किस कैटेगरी में सिलेक्ट करना है वो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ऐसा है, इसलिए ये सारे ऑप्शंस होते हैं। 12 क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए अगर आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक। ये है सामान है, थोड़ा सा डीप और फोन हाथ में नहीं रखना, इधर पीछे गटर है ऊपर। ओके, मैक्सिमम लोगों के यस ही है, सबको समझ में आया है, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? सभी को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या कुछ लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? ओके, मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, वॉइस क्लियर आ रहा है और सुनाई भी दे रहा है। मीन जिन लोगों को वॉइस मेरी नहीं आ रही है वो अपना नेटवर्क चेक कीजिए। आप नेटवर्क में आ जाइए, आपका नेटवर्क इशू होगा। अगर मेरा नेटवर्क इशू होता तो किसी को भी आवाज़ नहीं आती, ठीक है।
ओके, मैं 1 सेकेंड रिपीट करता हूँ, ठीक है, नो इशू। ये देखिए, ये हमारा जो फर्स्ट पेज है, हम जब ऐड मैनेजर को ओपन करेंगे तो सबसे पहला पेज आपके सामने इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। जब ऐड मैनेजर आप ओपन कर लोगे, साइन इन कर लोगे आपके ही फेसबुक अकाउंट से, तो ये पेज ओपन होने के बाद में यहाँ पे ग्रीन प्लस साइन है, इसे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ये ऑप्शंस, हर एक ऑप्शंस के नीचे हर एक की डिटेल्स दी हुई है कि कौन सा ऑप्शन, कौन सी कैटेगरी किस बिजनेस के लिए, किस आप तरीके से यूज़ कर सकते हो, ऐसा है। अभी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप अभी जो ऑनलाइन डिजिटल का काम कर रहे हो या मैम के साथ आप जुड़े हो, और अगर आप चाहते हो कि आपके पास भी लोग आए और आपसे भी पैकेज परचेस करें, ठीक है, तो वो कंडीशन में आपने फर्स्ट जो ऑप्शन है एंगेजमेंट का, वो सिलेक्ट करना चाहिए आपको, जिससे लोग आपसे ज़्यादा एंगेज हो सके, लोग आपको मैसेज कर सके और आपके काम के बारे में उनको जानकारी मिले, ठीक है। तो ये जो हम अभी काम कर रहे हैं उसमें ये सेक्शन, ये कैटेगरीज सूट होता है और उस पर ये वर्क होता है, ठीक है। अवेयरनेस के बारे में मैंने आपको बताया कि जो भी हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोशली काम करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, एनजीओ के लिए काम करते हैं, तब ये सारी चीज़ें अवेयरनेस के अंदर हमको सिलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। और ट्रैफिक उस चीज़ के लिए होता है कि एक हमारा एक पेज होता है, हमने एक पेज बनाया हुआ है, एक वेबसाइट बनाई हुई है, और हम चाहते हैं कि उस वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, उस वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रीच होनी चाहिए, तो हम ट्रैफिक वाला ऑप्शन तब सिलेक्ट करते हैं। उस बिज़नेस का मतलब हर एक बिज़नेस की कैटेगरी के हिसाब से, अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा बोलता है कि मेरी वेबसाइट है और मेरी वेबसाइट पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्लिक करना चाहिए, ओपन करना चाहिए मेरी वेबसाइट को, सिर्फ उसका इतना ही मकसद है, तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऐसा होता है। अब लीड है, लीड अगर कोई ब्रांड के लिए या बड़े बिजनेस प्रमोशन के लिए अगर आप काम कर रहे हो, तब जाके लीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। लीड के अंदर वहाँ पे एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म कंपलसरी फिल करना पड़ता है। अगर आपने देखा होगा कि कोई ब्रांड वाले प्रोडक्ट होते हैं, अगर आप उसको ओपन करते हो तो वहाँ पे कंपनी उनकी जो है ना, वहाँ पे डिटेल्स मांगती है, जैसे ईमेल आईडी मांगती है, कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है, नाम आपका डिटेल्स वो पूछते हैं, और OTP के बाद में वो सेंड होता है। मतलब कि वो ब्रांड वाले ये कंफर्म करते कि आपने ये जान करके फॉर्म भरा है और इसको ये सबमिट किया है फॉर्म को। जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ की जो अमाउंट होती है वो बड़ी बड़ी होती है, 10-20 लाख की प्रॉपर्टी है, 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 1 CR की प्रॉपर्टी है। तो ये सारी प्रॉपर्टी पे जंक लीड लाके कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक लाके मतलब नहीं है, क्योंकि जो ट्रैफिक आएगा वो ख़रीदने वाले लोग नहीं है, तो हमें वहाँ पे जेन्युइन लोग चाहिए। तो इसलिए जब वहाँ पे हम एक वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ पे जब शो करते हैं, तो लीड के अंदर हम एक फॉर्म मेंशन करते हैं जहाँ पे लोगों को समझ में आए कि हाँ ये 1 BHK फ्लैट है, ये 40 लाख रुपीज़ का फ्लैट है, मैंने इसे टिक किया है, 1 BHK पे टिक किया है, 2 BHK के ऊपर टिक किया है और मैंने सबमिट किया है। मतलब जब ये लीड वहाँ पे जाएगी तो उन्हें कंफर्म होगा कि क्लाइंट ने जानकर समझकर इसे फॉर्म को फिल किया है। इस तरह से लीड जेन्युइन लीड बनती है, ऐसा है। सेल्स अगेन वैसा ही होता है, सेल्स में प्रोडक्ट भी आ गया आपका, सर्विसेज भी आ गई, चाहे कोई मोबाइल सर्विस वाला हो उसकी ऐड रन कर रहे हो, कोई ब्यूटिशियन है जो घर घर जाके सर्विस देते हैं उसकी सर्विसेज हो गई, है ना, कोई मैकेनिक है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो ये सारी सर्विसेज में आती है, या कोई वो प्रोडक्ट हो, ऐसा है। और लास्ट वन है अपना ऐप प्रमोशन। जब कोई ऐप को प्रमोट करता है तब जाके ये आपको ऐप प्रमोशन में ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अभी बताइए समझ में आया आपको? जिन लोगों के मैसेज आए थे कि सर रिपीट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा था।
उनके रिप्लाई मैं चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के लिए मैंने रिपीट समझाया फिर से। जिन्होंने पहले से यस बोला था उनका तो यस है ही, बट जिन्होंने नहीं बोला, नहीं समझ में आया या रिपीट कीजिए, उनके आंसर चाहिए मुझे। ओके फाइन, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है जब हम एड रन के लिए स्टार्ट करते हैं। तो किस कैटेगरी में आप जा रहे हो, मतलब ये होता है ना कि आप किस रास्ते में जा रहे हो, ये रास्ता कहाँ निकलेगा ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा है। तो वो ये सारी चीज़ें हैं कि आप किस प्रोडक्ट के लिए, किस बिज़नेस के लिए, आप किस रास्ते में, कौन से कैटेगरी से आप जा रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट भी वैसा आएगा। अगर जैसे मैंने एग्जांपल समझाया आपको कि लीड जनरेशन के लिए हम अगर बिज़नेस और ब्रांडिंग के लिए काम करते हैं और वहाँ पे हमने ट्रैफिक के अंदर उसको कैटेगरी को सिलेक्ट कर दिया, तो वो पूरा के पूरा ऐड हमारा फेल हो जाएगा। और जिस भी क्लाइंट का आपने ऐड किया होगा वो ऐड फेल होने की वजह से उसका भी पैसा नुकसान हो जाएगा और आपकी मेहनत भी नुकसान हो जाएगी, ऐसा है। और प्लस आपका नाम भी वो ख़राब करेगा कि मैंने फला आदमी को दिया था और उसने मेरा ऐसा कर दिया, ऐसा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम एंगेजमेंट पे हम सिलेक्ट करके, क्योंकि हम जिस अभी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, अब मैम के साथ जिस चीज़ में जुड़े हो, वो एंगेजमेंट के कैटेगरी से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब जब मैंने एंगेजमेंट सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, गेट पोस्ट एंगेजमेंट, गेट मैसेजिंग एंगेजमेंट। पोस्ट के लिए एंगेज होना है या मैसेजिंग के लिए एंगेज होना है, ये यहाँ पे सब पूछ रहा है। बट नीचे है मैनुअल क्रिएटेड, हम मैनुअल क्रिएट पे जाएंगे, मैनुअल एंगेज कैंपेन, बिकॉज बहुत सारी सेटिंग ऐसी होती है जो ऑटोमेटिक सेटिंग पे वो वर्क नहीं करता, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो हम खुद मैन्युअली उसको वर्क करेंगे और हर एक सेटिंग पे जा कर के हम काम करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैनुअल सिलेक्ट कर लिया। आप किसी भी कैटेगरी में काम करोगे तो मैनुअल ही करना, बिकॉज मैनुअल से ही सिस्टमेटिक ऐड रन होता है और काम चलता है उस पर, ठीक है। तो जब हम मैनुअल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से पेज ओपन होता है। यहाँ से हमारा कैंपेन स्टार्ट होगा। फेसबुक ऐड मैनेजर हमने ओपन किया, उसके बाद में हम यहाँ पे अभी आ गए कैंपेन के लिए। तो कैंपेन में क्या होता है कि कैंपेन में सबसे पहले हमें कैंपेन का नाम देना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लीड एंगेजमेंट कैंपेन। ये नाम जो हम देते हैं ये किसी को नहीं दिखता है, ये हमारे लिए होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन से पेज पे क्या सेटिंग रखी है, ऐसा। तो फर्स्ट पेज जो है हमारा लीड एंगेजमेंट कैंपेन है। यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ, तो नाम वहाँ पे सेव हो गया मेरा, ठीक है, लीड एंगेजमेंट कैंपेन। उसके बाद में स्पेशल ऐड कैटेगरी है। हमें यहाँ पे कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करना है, कोई स्पेशल कैटेगरी। और यहाँ पे बजट का भी ऑप्शन है, बजट हमें आगे ऑप्शन मिलेगा सेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मतलब सेट भी कर सकते हो और छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आगे हमें सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने नेम डाल दिया और मैं आगे इसको प्रोसीड करता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पे आता है ऐड सेट। जैसे ऐड कैंपेन था वैसे ही ऐड सेट नेम। चलते चलते देखने का बस। लीड एंगेजमेंट ऐड सेट। नहीं, वो लड़की ने कुछ फेंक दी रही झगड़े में। तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ओनली ऑफर है, पैर सामान। हेलो, ओके। हां, तो ये अभी फर्स्ट नेम हमें सेट कर दिया। सेकंड है कन्वर्जन। कन्वर्जन में देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको पूछता है कि आप कहाँ पे कन्वर्जन चाहते हो। सबको समझ में तो आ रहा है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे मैसेंजर का ऑप्शन। नहीं है बीरे, नहीं अच्छे से बंद नहीं।
मैसेंजर का ऑप्शन आ रहा है। नहीं खींच के करो ना थोड़ा। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, थोड़ा देर शांत हो जाओ, 10-15 अभी मिनट। फोटो वोटो निकाले तो हो वॉशरूम गए थे, निकल रहे। अच्छा तो देखिए ये जो कन्वर्जन है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं मैसेजिंग ऐप पर कि आपको किस पे मैसेज मिलने चाहिए, व्हाट्सअप पे मिलने चाहिए, मैसेंजर में मिलना चाहिए, इंस्टाग्राम पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है सिर्फ मैसेंजर सिलेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप हटा दीजिए आप डायरेक्टली, ठीक है। मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम आप ये 2 ऑप्शन रख सकते हो, ओके। और यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर देना आपको, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन है। शेड्यूल के अंदर आपको ऑप्शन आएगा कि आप कब ऐड को रन करना चाहते हो, कौन सी डेट से, कौन से टाइम से, और कब उसे आप क्लोज करना चाहते हो, डीएक्टिवेट करना चाहते हो। वो सारी चीज़ें शेड्यूल में आती है। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क मेरा इशू है, अभी पेज ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग बाहर है थोड़ा घर से। तो ये शेड्यूल हो गया। ये ऑडियंस है, ऑडियंस में हमें सिलेक्ट करना है। इसमें मेन इम्पोर्टेंट होता है कि एज आप डाल सकते हो, मिनिमम एज 18 से स्टार्ट कर सकते हो। हर एक बिज़नेस के हिसाब से अलग अलग होता है, बट आप अभी हम जिस कैटेगरी में काम कर रहे हैं वहाँ पे 18 से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 30-35 तक इसे रख सकते हो एज वाइज। अगेन यहाँ पे जेंडर ऑप्शन दिया हुआ है। जेंडर में अगर आप वुमन हो तो शायद सब लोग कंफर्टेबल हो गए कि आपके पास वुमन ही आए, फीमेल्स ही आए, तो आपको भी काम करने के लिए कंफर्टेबल होगा उनके साथ में। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल रखोगे तो बोथ आएंगे, वुमेन रखोगे तो मैक्सिमम वुमेन ही आएंगे, ठीक है। इस तरह से ये सेटिंग होती है यहाँ पे, बेबी हेड या वो रीजन ही नहीं है अभी ठीक है। जो है ना गर्दन तो अभी ये सेकंड और फर्स्ट पेज हमने कैंपेन का भी यहाँ पे सीखा है। तो अभी मुझे आप बताइए मैसेज करके कि यहाँ तक किसी को समझ में आया है, नहीं आया। वो 2-3 वॉश में निकल जाता है। हाँ वो 2-3 वॉश में ना स्पा लिए ना अपने, ऐसे 2-3 इसमें ही तो सही हो जाए। नॉर्मल लेना पड़ेगा, 2-3 सेटिंग है ना डायरेक्ट। सब चैट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि यहाँ तक समझ में आया। प्रैक्टिस वो खोलेंगे तो समझ में नहीं बैठा होता है ना। उतनी जगह पे क्या मतलब, पीछे तो ऐसा उल्टा है कि वो गर्म जगह है, उल्टा उस पे ज़्यादा जल्दी पकड़ता है। हाँ नेटवर्क इशू था थोड़ा सा, बट रिकॉर्डिंग है हमारे रुक पास, जाएगा। वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, हो जाएगा तो वो बट डिफ़िकल्ट इसलिए है कि हम जब प्रैक्टिस नहीं करते, फर्स्ट टाइम होता है तो वो डिफ़िकल्ट लगता है। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे इजी हो जाएगा। आप 2-3 बार ऐड रन करोगे समझ में आ जाएगा आपको। आप सिर्फ ट्रायल के लिए भी ऐड रन कर सकते हो, दिन अवॉइड ही ऐसा। करो क्योंकि कान के पीछे अपना वो पोस्ट नहीं होगा, आप पैसा उसमें स्टार्टिंग में आपको नहीं डालना हो है, गया है सिर्फ ना 2 दिन तो फिर प्रैक्टिस के लिए आप उसे कर सकते हो। अभी तो स्पा भी लिया ना आपने। हाँ ठीक है, हल्का टाई भी करो अभी रबड़ से हल्का। जैसे वो पेज ठीक में है। आ गया ना, तो उनको कैंपेन के अंदर हमने हाँ 2 पेज के बारे में अभी जाना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसे हम तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। हमने पेज के बारे में समझ लिया, पेज के बारे में, अब ऐड मैनेजर के बारे में हमने समझा। ऐड मैनेजर के अंदर हम कैंपेन कैसे रन करते हैं उसमें से हमने 2 स्टेप अभी देखे हैं, एक ऐड सेट और एक एंगेजमेंट, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल से हम फिर से इसकी मीटिंग रखेंगे रिपीट, और इसमें फिर से हम स्टार्ट से नेटवर्क जाएगा जी। प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अभी मैं मैम को देता हूँ, आप बात कर लीजिए एक बार। यस सो एवरीवन, जितने भी लोगों ने अभी देखा, ठीक है। सो अभी आप लोगों के लिए फर्स्ट है, तो आप लोग एक बार है ना, नेटवर्क जाएगा, हम्म, कोस्टल रोड पे घुसेंगे।
ठीक है। सो जितने भी लोग हैं अगर उन लोगों ने देखा है अभी, सो उन लोगों के लिए अभी ये न्यू है, राइट। सो जब आप लोग अपना फेसबुक का पेज खोलोगे ना, तब आप लोग के लिए ईजी होगा। ये कैसा होता है कि जैसे आप लोगों ने व्हाट्सअप जब न्यू ज़िंदगी में स्टार्ट किया तो आप लोगों को सब चीज़ हार्ड ही लगता था, लेकिन आज वो आपके हाथ का खेल है, राइट। सो मैं आप लोगों को जो मैं रिकॉर्डिंग दूंगी तो उसमें आप लोगों को पहले देखना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग का मतलब ही वही होता है कि हम लोग उसको 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 10 बार, जितने बार चाहिए तुम लोग उसको देखकर अपना देखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो एक्चुअली मैं हूँ ट्रैवलिंग पर, यस, ठीक है, ओके रेहान, नो इशू, चलेगा। ठीक है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अच्छा तो आज की क्लास कैसे लगी वो मुझे लिखकर बताओ आप लोग। कैटेगरी में आप लोग एडवर्टीजमेंट यूज़ कर सकते हो, ग्राफिक यूज़ कर सकते हो, जो भी आप लोगों का वर्क है ना, स्किल्स डेवलपमेंट, प्रमोशन, एड रन, कुछ भी डालो, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। यस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शिफा, ओके। ठीक है, अच्छा लगा ना क्लास, ठीक है। सो एक्चुअली गाइज आई एम इन अ ट्रैवलिंग बट देन टू, अब मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग दे दूँगी, आप लोग उसमें देख लेना एंड ठीक है, ओके। सो नाइस, चलो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। गुड नाइट।